सच है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने झेली है तो इसलिए मुझे पता है कि ये सच है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल में रेखा एंड अंशु ब्लॉग में स्वागत है। जैसे कि रेखा मेरा नाम है और अंशु मेरी बेटी का। तो आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ। आज मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ कोई, आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ और मेरे खुद से ही रिलेटिव है। और जैसे कि आपको सभी को पता है कि सच जो होता है ना, वो हमेशा कड़वा होता है और थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, पर बता देना चाहिए जो भी चीज़। और सबसे पहले मैं बता दूँ ना, मेरे गले में कुछ नहीं पहना हुआ है। यहाँ पे मेरे ना कुछ हो गया था तो ये पूरा दाने दाने से निकल गए थे, कुछ नहीं पहना जा रहा था। तो अब जाके ये ठीक हुआ है, तो अब मैं डाल लूँगी। तो गुद्दी भी अच्छी नहीं लग रही है। और शादीशुदा जो लेडीज़ें होती हैं ना, उनके गले में ज़रूर ही, चाहे काले ही मोती हों, पर ज़रूर होना चाहिए। तो मैं भी अब पहन लूँगी, ठीक हो गई हूँ मैं। तो मैं ये वीडियो लेकर आ गई हूँ और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी ये वीडियो, छोटी सी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद लगे आए या मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल को अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो चलो मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो। तो आज की वीडियो है दुनिया का सबसे कड़वा सच। तो मैं इसमें कुछ चीज़ें बताऊंगी जो मैंने खुद झेली हैं और खुद पर बीती हैं मेरे। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और अभी मैं ऊपर आके बैठी हूँ ना, तो यहाँ पे ना ऊपर का है, अभी क्लियर पूरा बना नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ना सुकून मिलता है, हवा आती है सारे ऐसे करके। ऐसा कुछ बैकग्राउंड है, तो मैं ऐसे बैठ गई हूँ यहाँ पे आके। और नीचे बच्चे हैं तो शोर मच रहा है, तो मैं ऊपर आकर बैठ गई हूँ। तो चलो मैं शुरू करती हूँ वीडियो। तो सबसे पहला सच बताऊंगी मैं, नंबर 1, कि आपके पास जितनी आपकी अर्निंग है, जो अलग पैसे रखे हैं आपने, या फिर आप कुछ इकट्ठा किए हो डेली, तो वो उसको सेव रखना, ना कि किसी को दे देना। मेरा मानना है किसी को पैसा देना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को जो कि मतलब उनसे अगर मांगने जाते हो ना, तो उनको लगता है कि हमसे भीख मांग रहे हैं ये लोग। अपना ही पैसा देके जब हम पे कोई दिक्कत आती है ना, तो हम मांगने जाते हैं तो उनको लगता है कि हम उनसे भीख मांग रहे हैं। और मैंने खुद ने झेला है। मैंने करीब 3-4 साल पहले मतलब पैसे दे दिए थे किसी और के लिए, और कई लोगों के लिए दिए थे। तो अभी हाल ही में मेरी बेटी एडमिट थी दोनों, और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरे घर पे पैसा नहीं था, बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो जिन लोगों पे पैसा आ रहा था ना, तो उनसे मैंने मांगा था कि भाई पैसे दे दो, ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो इतनी सारी बातें बना रहे थे, अरे हमारा काम नहीं चल रहा है, अरे हम पैसे नहीं कमा रहे हैं, और हाँ पैसा नहीं है, ऐसा वैसा। तो तुम अगर किसी और के ऊपर विश्वास करोगे ना, तो वो इंसान तुमको हमेशा धोखा देगा, और वही इंसान देगा जिस पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होगा। तो मैंने खुद ये चीज़ें झेली हैं। और जैसे कि मैंने मांगा था तो नहीं दिया मुझे, और मेरे हस्बैंड बीमार थे और एक्सीडेंट हो गया था, मेरी बेटी भी बीमार थी, तो नहीं दिया। मतलब लोगों की सोच कैसी हो गई है, उनसे अपना ही पैसा मांगो तो उनको लगता है कि हम लोगों से भीख मांग रहे हैं। तो ये सबसे गलत चीज़ जो है ना, वो है कि टाइम पे इंसान काम में नहीं आता है, एक दूसरे की हेल्प करने को राज़ी नहीं होता है। और दूसरी चीज़ है, जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी, तो मैं बता रही हूँ खुद की दूसरा जो कड़वा सच है। मेरी बेटी हुई थी बड़ी वाली, तो मेरे घर पे ना पैसे नहीं थे बहुत ज़्यादा। और हालांकि मेरे हस्बैंड ना कभी भी हार नहीं मानते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, नहीं किसी को कुछ दिखावा करते हैं, नहीं कुछ। तो मेरी बेटी हुई थी बड़ी वाली, तो मेरे घर पे 1 रुपया भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था। और तुम्हें पता है जो जॉब करते हैं ना, उनका टाइम पे पेमेंट आता है, नहीं आता है, ऐसे करके। तो 1 रुपया नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने ना किसी से 5,000 रुपये लिए थे, और वो भी अपनी फैमिली के लोग थे। तो 5,000 रुपये लिए थे। तो मैं आप लोगों को ये सब चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो है 5 लोगों की फैमिली है, और जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है वो 2500 लोगों की कंप्लीट हो चुकी है मेरी फैमिली। तो आप भी एक फैमिली की तरह हो। 2500 लोगों की फैमिली मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो 5,000 रुपये लिए थे। तो मेरी बेटी हो गई थी सुबह को 4:15 पर हो गई थी, 10 जनवरी को।
तो फिर थोड़ा इग्नोर करना, बच्चों की आवाज़ आ रही होगी। तो जैसे बेटी हो गई थी तो सुबह को फ़ोन आया था, जिनसे पैसे लिए थे उनका ही फ़ोन आया था कि अगर पैसे उठे हों तो ठीक है, नहीं उठे हों तो हमें वापस कर दो। तो आप सभी को बताया, जब घर में पैसा होता तो मतलब हम क्यों लेते किसी से उधार ऐसे करके। तो हालांकि अभी हम भगवान पे भरोसा रखते हैं और भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है। जो गलत हो जाता है थोड़ा बहुत, भगवान को भी परीक्षा देनी पड़ी थी, पर मेरे हस्बैंड है ना भगवान पे और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं, ना कि किसी और पे। तो हमेशा ऐसे ही होता रहता है। तो मुझे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं इंसान से, जब हमारा कुछ वक्त गलत होता है या हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो मांगो ना, अपनी ही चीज़ देकर मांगो, तो उनको लगता है कि हमसे भीख मांग रहे हैं, हम बहुत बड़े लोग हैं तो हमसे वो भीख मांग रहे हैं। तो ऐसा लोगों की सोच को पता नहीं क्या सोचते हैं अपने आप में। पर मैं सोचती हूँ कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ऑन कैमरा तो कम ही हेल्प करती हूँ, मैं ऑफ कैमरा ज़्यादा हेल्प करती हूँ। जो जिनको सच में हेल्प की ज़रूरत होती है उन लोगों को मैं, मेरे हस्बैंड सभी हेल्प करते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे एक टाइम वो था कि हमारे घर में खुद के लिए राशन मतलब लेट आता था और मेरे हस्बैंड जो जिनको ज़रूरत थी उनको दिला देते थे। तो उस चीज़ को देख के ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मैं यही कहूँगी कि एक दूसरे की हेल्प करना, और जो इंसान आपकी कदर नहीं करे ना, आपकी बात को नहीं समझे, तो उसकी हेल्प ही मत करना। वो अपने आप में समझे कि हाँ हम बहुत कुछ हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, तो आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। और बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।